समास के भेद। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। 1 तत्पुरुष, 2 कर्मधारय, 3 द्विगु, 4 द्वंद्व, 5 बहुव्रीहि, 6 अव्ययी भाव। 1 तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। जिस समास में समस्त पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह पर सर्ग का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। घुड़सवार, घोड़ा, सवार, घोड़े पर सवार। सत्याग्रह, सत्य, आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। इस उदाहरण में सवार तथा आग्रह उत्तर पदों के लिए ही घोड़ा तथा सत्य पूर्व पदों का प्रयोग किया गया है। अतः उत्तर पद प्रधान होने के कारण ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण समस्त पद, समास विग्रह, समस्त पद, समास विग्रह। भारत रत्न, भारत का रत्न। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। देवालय, देव का आलय। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। रसोई घर, रसोई के लिए घर। शोकमग्न, शोक में डूबा हुआ। भयभीत, भय से भीत। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। यह भी जाने, तत्पुरुष समास में विग्रह के समय कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारक चिन्हों का भी प्रयोग होता है। 2 कर्मधारय समास, एपोजिशन कंपाउंड। जिन समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। यहाँ नीला विशेषण और कमल विशेष्य है, अतः यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। अन्य उदाहरण समस्त पद, समास विग्रह। चरण कमल, कमल के समान चरण। उपमेय, उपमान। कमल नयन, कमल के समान नयन। उपमेय, उपमान। भला मानस, भला है जो मानस। विशेषण विशेष्य। नील गगन, नीला है जो गगन। विशेषण विशेष्य। पीतांबर, पीला है जो अंबर। विशेषण विशेष्य। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। उपमेय, उपमान। मृग नयन, मृग के समान नयन। उपमेय, उपमान। घनश्याम, घन के समान श्याम। उपमेय, उपमान। नरसिंह, सिंह के समान। बलशाली है जो, नर। उपमेय, उपमान। पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम। विशेषण विशेष्य। महात्मा, महान है जो आत्मा। विशेषण विशेष्य। वचनामृत, अमृत के समान वचन। उपमेय, उपमान। 3 द्विगु समास, न्यूमरल कंपाउंड। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है और उससे संपूर्ण पद समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। पंचवटी, 5 वट, 5 वटों का समूह। तिरंगा, 3 रंग, 3 रंगों का समूह। इन उदाहरणों में पहले पद क्रमशः 4 व 3 संख्यावाची हैं, अतः ये द्विगु समास है। अन्य उदाहरण समस्त पद, समास विग्रह। अष्टाध्यायी, अष्ट 8 अध्यायों का समूह। नवरात्र, 9 रातों का समूह। नवरंग, 9 रंगों का समूह। षटभुज, 6 भुजाओं का समूह। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह।
पंचवटी, 5 वटों का समूह। चारपाई, 4 पैरों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। नवरात्र, 9 रातों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। 4. द्वंद्व समास, कॉप्युलेटिव कंपाउंड। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं और उसके विग्रह में और अथवा या लगता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। माता पिता, माता पिता, माता और पिता। अन्न जल, अन्न जल, अन्न या जल। इन उदाहरणों में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हैं। इसलिए समस्त पदों क्रमशः माता पिता व अन्न जल का विग्रह करने पर और तथा या का प्रयोग हुआ है। अतः ये द्वंद्व समास हैं। अन्य उदाहरण, समस्त पद, समास विग्रह। अपना पराया, अपना और पराया। हार जीत, हार और जीत। फल फूल, फल और फूल। दिन रात, दिन और रात। दाल चावल, दाल और चावल। दाल भात, दाल और भात। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। जीवन मरण, जीवन और मरण। दूध दही, दूध और दही। ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। उतार चढ़ाओ, उतार या चढ़ाओ। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। यह भी जाने, द्वंद्व समास के समस्त पद में दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद में मतभेद हो, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है। 5. बहुव्रीहि समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। लंबोदर, लंबा, उदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अंशुमाली, अंशु माली। अंशु किरणें हैं माला जिसकी, अर्थात सूर्य। इन दोनों उदाहरणों को देखने से पता चलता है कि दोनों ही पद प्रधान नहीं हैं, बल्कि दोनों पदों लंबोदर तथा अंशुमाली के माध्यम से किसी अन्य अर्थ गणेश तथा अंशुमाली का बोध हो रहा है। अतः ये बहुव्रीहि समास हैं। अन्य उदाहरण, समस्त पद, समास विग्रह। महात्मा, महान है जो आत्मा। महान पुरुष। चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके। ब्रह्मा जी। पंकज, पंख, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। कमल, एक दंत, एक है दांत जिसका। गणेश जी। दशानन, 10 हैं आनन, सिर जिसके, अर्थात रावण। श्वेत वसना, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं जो। सरस्वती जी। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके। शिवजी। गजानन, गज के समान आनन है जिसका। गणेश जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। शिवजी। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। विष्णु जी। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके। कृष्ण जी। वीणा पाणी, वीणा है पाणी हाथ में जिसके। सरस्वती जी। चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर। डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूटिव कंपाउंड एंड एपोजिशन कंपाउंड। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। जैसे नीलकंठ,
नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर, बहुव्रीहि समास। 6. अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड। जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। भर पेट, भर, पेट, पेट भर कर। यथा विधि, यथा, विधि, विधि के अनुसार। इन उदाहरणों में पूर्व पद अव्यय है, अतः ये अव्ययी भाव समास है। अन्य उदाहरण: समस्त पद, समास विग्रह। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। आजन्म, जन्म भर। बेकसूर, बिना कसूर के। निडर, डर के बिना। गली गली, प्रत्येक गली। प्रत्यक्ष, आँखों के सामने। आमरण, मरने तक। भरपेट, पेट भरकर। आजीवन, जीवन भर। निसंदेह, बिना संदेह के। बाकायदा, कायदे के अनुसार। आपने जाना। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद को तोड़कर पूर्व पद व उत्तर पद को अलग अलग लिखने को समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में समास विग्रह करने पर अंतर स्पष्ट हो जाता है।